Good morning, students. This is your GK class, and today I will teach you chapter 9 Great Inventors. Children, do you know what is the meaning of inventors? People who discover new methods of doing things or technology which improve our lifestyle are called inventors. The new technology which they are developed, they are inventors. जो भी न्यू टेक्नोलॉजी नई चीज़ें इन्वेंट की जाती हैं जिनके द्वारा, वो होते हैं इन्वेंटर्स. एंड दे आर सच अ ग्रेट पीपल हु इन्वेंटेड दीज थिंग्स. है ना, ये ऐसे चीज़ें ना होती तो आज हम लोगों का जो लाइफ है वो कितना मुश्किल होता. तो वी थैंक्स टू ऑल दीज इन्वेंटर्स. एंड वन कोट्स दैट इज़ रिटन बाय गैलीलियो. उन्होंने ये लिखा था, बिफोर एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन इज़ द की टू सक्सेस. अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट प्रिपरेशन करो, किसी चीज़ की प्रिपरेशन करो. अगर प्रिपेयर करोगे तो आगे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, आगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी. तो ये जो भी चीज़ें इन्वेंटेड की गई थी, ऐसा नहीं है कि इसके लिए वो लोगों ने सिर्फ 1 और 2 डेज़ में और सम ऑफ द डेज़ वो लोग बनाए होंगे. इसके लिए उन लोगों ने अपना काफ़ी टाइम दिया, पहले उसका प्रिपरेशन किया एंड देन आफ्टर they invented these things. Okay, so children, these are the machines and technology that is from science. टेक्नोलॉजीज़ हैं कुछ ऐसी चीज़ें जस्ट लाइक दिस मोबाइल फ़ोन, है ना, कितना हमारा लाइफ को इजी बनाया हुआ है. ओके, सो चिल्ड्रन, हियर इज़ द पिक्चर ऑफ सम ग्रेट इन्वेंटर्स एंड देयर इन्वेंशंस. इन्वेंशंस, the things that they made it. Just like here it is magnifying glass. Magnifying glass. And sorry, I will start from first number. This is radio. Okay, and radio is invented by Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi. Okay, second, it is magnifying glass. Magnifying glass, you know that ना, इसे हम कोई भी जो दूर की चीज़ें होती हैं और इसका हम लोग साइंस लैब वगैरह में यूज़ करते हैं. अभी मैंने कहा आपको कि ये जो टर्म्स ऐसे कुछ हैं जो हम लोग साइंस में यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं. तो मैग्नीफाइंग ग्लास से जो भी बहुत ही माइक्रो टाइप की चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, उससे हम थोड़ा इजीली देख पाते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से. ओके, सो हु मेड दिस एंड हु इन्वेंटेड? यस, रॉजर बैकॉन. थर्ड, ये तो आप सभी को पता है, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन इन आवर हैंड. ऑल्सो दिस टाइम what? Mobile phone. We are doing each and everything from our mobile. इस समय हम लोग जो भी चीज़ें हैं सब अपने मोबाइल से ही तो कर रहे हैं. अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? अपने मोबाइल से ही कर रहे हैं. ओके, सो दिस ग्रेट इन्वेंशन इज़ मेड बाय मार्टिन कूपर. ओके, वी वेरी थैंकफुल टू मार्टिन कूपर, क्योंकि अगर आज हमारे पास ये मोबाइल नहीं होता तो हमारे लिए अभी स्टडी करना कितना मुश्किल होता. एंड चिल्ड्रन, डोंट मिसयूज़ योर मोबाइल फ़ोन. ओके, मिसयूज़ नहीं करना है, इसका यूज़ करना है. ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, इट इज़ ग्रामोफोन. ओके, इट इज़ नाउ डेज नॉट यूजिंग कॉमनली. ठीक है, ये ग्रामोफोन पहले एक, जैसे आप अभी स्पीकर, बूफर, ये सारी चीज़ें देखते हो ना, तो सबसे पहले ये बना था जिसमें
जो साउंड होता था वो लाउड सुनाई देता था, तेज बजती थी. ओके, एंड हु इन्वेंटेड दिस? यस, ईमेल बर्लिनर. Fifth, here it is compound microscope. This machine is also used in science lab maybe और अदर जगह पर भी. मैग्नीफाइंग ग्लास का और अच्छा इसको टर्म है, इसको कह सकते हैं. ओके, एंड इट इज़ मेड बाय Zacharias Janssen. Again I am repeating, Zacharias Janssen. Okay, so children, here in your chapter 9, the picture of great inventors and what they invented also is here. So learn the names of these inventors and what they invented it also learn. Okay, now come to chapter 10, must visit places in India. Okay, which type of places is this where we should must visit? Let's see. Our country has places that are beautiful and must be visited. हमारा जो country है, which country is ours? Yes, India. So it is very beautiful and we should must visit the places, different places that is here. So children, here is some picture of beautiful places. Look at the pictures and read the hints to name the places. You may use help box. So here is your help box. Okay, first we try to find out which of place is this. So children, here is place a spectacular lake at the height of 4,350 meter. So children, on the height of 4,350 meter, this lake, where is it? It is in Ladakh and the lake name is Pangong Lake. ये लद्दाख जो है आपका जो सी लेवल है उससे इतना ऊपर हाइट पर है. ओके, 4,350 मीन्स पहाड़ों पर लेक देखना बहुत ही रेयरली होता है. जो हाइट पर जगह है वहाँ से तो वाटर्स नीचे की तरफ सारे आ जाते हैं ना. तो ये एक जगह है पैंगोंग लेक जो कि कहाँ पर है? यस, इट इज़ इन लद्दाख. वेरी ब्यूटीफुल प्लेस लुकिंग इट ना. सेकेंड, walking on frozen river. Here walking on frozen river, it is also located place where it is in Ladakh. तो यहाँ पर रिवर है जो कि फ्रोज़न है, बहुत ठंडा है, आइस भी है इसमें. तो ये कहाँ पर है? लद्दाख में. एंड द नेम ऑफ दिस फ्रोज़न रिवर इज़ चादार. ओके, थर्ड, here scuba diving and exploring the coral reefs. scuba diving जो ये आप देख रहे हो ना, ब्लैक कलर का इस तरह से ये लोग कॉस्ट्यूम पहनते हैं और अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं वाटर के अंदर, इसको कहते हैं स्कूबा डाइविंग. तो स्कूबा डाइविंग करने के लिए अगर जाना हो आपको तो वेयर यू हैव टू गो? यस, अंडमान आइलैंड. ओके, आपके लिए मुश्किल है बट जब आप बड़े हो जाओगे तो आप वहाँ पर जाकर के स्कूबा डाइविंग कर सकते हो. नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, हियर दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग. पैराग्लाइडिंग, this you can see in the picture, it looks like parachute and like a parachute also, parachute ही होता है. इसमें हाइट से इस तरह से उड़ते हैं. पैराग्लाइडिंग, हवा में उड़ रहे हैं आसमान के पास, बिल्कुल उसको ऐसा लगेगा आप एक बर्ड हो. दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग एंड इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश स्टेट एंड द प्लेस नेम इज़ मनाली. मनाली घूमने के लिए लोग जाते हैं ना, हिल स्टेशन है. तो
वहाँ पर ये पैराग्लाइडिंग बहुत फेमस है। फिफ्थ, दिस इज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट। इट इज़ सॉल्ट डेजर्ट। ये जो है यहाँ पे जैसे सैंड डेजर्ट आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, बट दिस इज़ सॉल्ट डेजर्ट एंड दिस प्लेस इज़ इन गुजरात and the name of this place is रण of कच्छ। ओके, यहाँ पर भी काफ़ी लोग जाते हैं और मेनली यहाँ पर विंटर सीजन में लोग घूमने के लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट कम टू 6। हियर इज़ स्विट्ज़रलैंड्स टोपोग्राफिक्स। स्विट्ज़रलैंड की तरह यहाँ दिखता है और ये कहाँ पर है? हमारे इंडिया में ही है। एंड वेयर दिस स्टेट? in Himachal Pradesh. Okay, so the name of this Switzerland's topographics is Khaziyar. Eighth number, Valley of Flowers. Valley of Flowers means दूर दूर तक सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखते हैं और ये प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, so this place is in Sikkim and the name of this place is Yumthang Valley. Valley है पूरा, ये यहाँ फ्लावर्स ही भरे हुए हैं। ये किसी ने आकर के यहाँ लगाया नहीं है, ये सब नेचुरल हैं। ओके, 9th, wow, this beautiful picture is from Kerala. ये केरला का पिक्चर है एंड हियर इज़ टी गार्डन हिल। ये सारा टी गार्डन है, आप देख सकते हो। ये जो हिल है इस सब पे टी ग्रो हो रहे हैं एंड द प्लेस नेम इज़ मुनार। 10th, पैराडाइज ऑन अर्थ। ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि किसको कहते हैं, अर्थ का पैराडाइज, स्वर्ग है बिल्कुल ये। और दिस प्लेस इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर को कहते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ। 11th, the Nilgiri range of mountains. See in this picture, such a beautiful picture is this. This place is in Tamil Nadu and name of place is Kodaikanal. Okay, Kodaikanal. ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जो स्काई है वो नीचे आ गया है, जो क्लाउड्स हैं वो सारे नीचे आ गए हैं। वाओ, नीलगिरी रेंज ऑफ माउंटेन्स। 12th, it is रूट ब्रिज। रूट से ब्रिज बना हुआ है। ओके, दिस इज़ इन मेघालय एंड द प्लेस इज़ चेरापूंजी। इस तरह से रूट से ब्रिज बना हुआ हम लोग नहीं देखे होंगे, तो अगर हमें देखना है तो वेयर वी हैव टू गो? यस, वी हैव टू गो चेरापूंजी, मेघालय। World's only floating lake. Floating lake. This is also very famous lake जो फ्लोट करता रहता है, मीन्स जिसको धीरे धीरे बहना कहते हैं। लेक क्या होता है? फ्लोट नहीं करता है ना, वो एक जगह वाटर होता है जो स्टेबल होता है। बट हियर इज़ फ्लोटिंग लेक एंड इट इज़ इन मणिपुर, लोकटक लेक। नेम ऑफ दिस लेक इज़ लोकटक लेक। This 14 number, here is camel safari. Camel safari, ऊँट की सवारी हो रही है। Okay, so this place is also very common for us. We know that it is in Rajasthan desert of Jaisalmer. Here is picturesque view of sunset and sunrise. इतना यहाँ से व्यू सनसेट और सनराइज़, जब सूरज डूबता है और सूरज उगता है तो यहाँ लोग देखने के लिए आते हैं और बहुत ही वो ब्यूटीफुल सीन होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? यस, महाराष्ट्र, मैथरन। ओके, द नेम ऑफ प्लेस इज़ मैथरन। सो चिल्ड्रेन, ये चैप्टर पढ़कर मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। आई थिंक you also enjoyed this chapter. So children, here I think this 7th number
picture. We forgot to do this. The seventh number picture, feeling of patriotism. Feeling of patriotism, जहाँ पर हमें जा कर के ऐसा लगता है कि वाकई हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही स्पेशल है और हम लोग के जो आर्मी फोर्सेस हैं उनके अंडर में बहुत ही सेफ हैं. हियर इज़ द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, हियर इन दिस साइड इंडिया एंड द अपोजिट साइड देर इज़ पाकिस्तान. और यहाँ पर बहुत लोग विज़िट के लिए जाते हैं. जस्ट अगर आप गए हो तो आप ज़रूर, आपको अच्छी फीलिंग आई होगी, पैट्रोटिज्म की फीलिंग आई होगी. ओके, सो दिस प्लेस इन पंजाब and the name of this place is Wagha border. Okay, so children, this is for today only. Thank you.